बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता ईद मुबारक। वेलकम बैक टू सीओ टॉक्स। सिटी मॉडल स्कूल की केस स्टडी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। पिछले 3-4 व्लॉग हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है कि स्कूल में स्टूडेंट फ़ीस जो है वो हम किस तरह रिसीव करते हैं, फ़ीस कितनी है, इंक्रीमेंट किस तरह करते हैं और डिस्काउंट किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिस है वो आपसे शेयर करूँगा। दूसरा, टीचर्स को हम किस तरह हायर करते हैं और उनकी क्या कंडीशंस है और हमारा तरीक़ाकार क्या है। तो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर मैं आज इंशाल्लाह बात करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ फ़ीस के ऊपर। आपने पहले 2 वीडियो में स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, जो सिस्टम है, वो मैंने आपको ब्रीफ़ किया था थोड़ा सा। स्कूल की डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट फ़ीस है। मैं जो करंट फ़ीस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारी इस साल की जो नया साल हम मार्च से शुरू करते हैं और इस साल की जो फ़ीस है वो प्ले क्लास से लेके प्ले, नर्सरी, प्रेप और 1 इन क्लासों की फ़ीस 1700 रुपीज़ है। उसके बाद 2 और 3 की 1600 रुपीज़ है। 4-5 की 1500 रुपीज़ है। 6-7-8 की 1700 रुपीज़ है। और क्लास 9-10 की जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं वो 2100 रुपये देते हैं और जो साइंस पढ़ते हैं वो 2300 रुपये देते हैं। ये हमारे स्कूल की डिफरेंट फ़ीस है। और आप देखते होंगे कि 4-5 की फ़ीस जो है वो कम है, 1-2-3 की भी फ़ीस कम है, जबकि प्ले से लेके 1 क्लास तक की फ़ीस ज़्यादा है। पहले 10-15 साल तो स्कूल की फ़ीस 1000 रुपये से कम ही रही, लेकिन आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले जब हमने फ़ीस, पहले हम सिर्फ 50 रुपये फ़ीस पढ़ाते थे मैक्सिमम, और आज से फिर कुछ कोई 4-5 साल पहले जब हमने फ़ीस बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया तो 100 रुपया फ़ीस हमने बढ़ाना शुरू की। कैसे? सिर्फ प्ले क्लास से। हर साल हम प्ले क्लास की फ़ीस 100 रुपया ज़्यादा कर देते हैं। तो अब ये 1 क्लास के बच्चे जिनकी फ़ीस तकरीबन अभी भी प्ले जितनी है, तो 1 क्लास तक हमारी फ़ीस, अब जो अगले साल प्ले क्लास आएगी उसकी फ़ीस हम 1800 रुपये कर देंगे और इस तरह 100 रुपया जो है वो हम फ़ीस बढ़ाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले एडमिशन्स के सिलसिले में बताया था कि इस स्कूल में सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जिनके बहन भाई पढ़ते हैं। लिहाजा जो सिबलिंग डिस्काउंट है हमारे पास, वो 2 बच्चों की फ़ीस हम एक फैमिली की पूरी लेते हैं, रियल ब्लड बहन भाइयों की, चचाज़ाद तायाज़ाद की नहीं। 2 बहन भाइयों की फ़ीस पूरी है और बाकियों को 50% डिस्काउंट या आधी फ़ीस उनसे ली जाती है। इसके अलावा हर क्लास में तकरीबन एक सीट जो है वो, या 2, मैक्सिमम 2, कम से कम एक सीट जो है वो जो यतीम हैं उनके लिए रिज़र्व होती है, वो हम उनको एडमिशन्स देते हैं। पूरा ख़र्चा स्कूल उनका उठाता है, बुक्स, यूनिफ़ॉर्म एंड सो ऑन। इसके अलावा ये हमारी ट्यूशन फ़ीस है। और जो हमारे पास तकरीबन स्कूल में पिछले 15 साल से ना कोई तकरीबन 1000 के करीब बच्चे हैं, प्लस माइनस 10-20 हो जाते हैं, 10 प्लस माइनस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अदर देन ट्यूशन फ़ीस जो हम बच्चों से पैसे लेते हैं, अदर देन ट्यूशन फ़ीस, ये तो हर माह की फ़ीस है जो हम हर माह लेते हैं। इसके अलावा पिछले तकरीबन 5 साल से हम हर बच्चे से साल के शुरू में 500 रुपीज़ स्टेशनरी फ़ंड लेते हैं।
और उस स्टेशनरी फ़ंड का मकसद क्या है कि जब बच्चा क्लास में टीचर्स ने जितनी भी वर्कशीट्स, फ़ोटोकॉपीज़, मिड टर्म टेस्ट के अंदर जो हमने बच्चों को शीट्स देनी है, ये सारा इस 500 से हम गुजारा करते हैं पूरा एक साल। स्टेशनरी फ़ंड हम 500 रुपीज़ लेते हैं तमाम बच्चों से जो कि स्कूल में होते हैं जब नया सेशन मार्च में शुरू होता है। और इसका जो इस्तेमाल है, बच्चों को क्लास में जितनी फ़ोटोकॉपीज़, वर्कशीट्स और असेसमेंट शीट्स और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जब होते हैं, मिड टर्म टेस्ट जब होते हैं, उसके लिए आंसर शीट्स, ये सारी चीज़ें हम इस 500 रुपीज़ में पूरा साल कवर करते हैं। दूसरा जो हम एक ट्यूशन फ़ीस के अलावा पैसे लेते हैं वो है स्कूल डेवलपमेंट फ़ंड। वो 300 रुपये लेते हैं, अभी तक 300 ही ले रहे हैं। ये हम खर्च करते हैं स्कूल के डेवलपमेंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे हमारी, जैसे मैंने, जब हम लर्निंग की वीडियोस पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी हर क्लास में एलईडीज़ लगी हुई हैं। हमारी 32 इंच की एलईडी प्ले क्लास से लेके ऑनवर्ड 5 क्लास तक इंस्टॉल हो चुकी हैं। 6, 7, 8 का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह इन वेकेशन के बाद या नेक्स्ट जो हमारा ईयर है उसके बजट में हमने उसको करना है। और ये जो 300 रुपये है ये हम स्कूल डेवलपमेंट फ़ंड, इसके फ़ंड में रखते हैं। इसके अलावा हमारे हमारे 2 सेमेस्टर्स हैं। एक मार्च से लेके अगस्त तक, सितंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, और दूसरा अक्टूबर से लेके फरवरी तक, फरवरी में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो फिर हम ये जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, इनकी हम फ़ीस लेते हैं। ये तकरीबन 350-400 रुपये हमारी एग्ज़ाम फ़ीस होती है। और 5 क्लास तक के जो हमारा पेपर बनता है वो तकरीबन 4-5 A4 के शीट्स, क्योंकि उसके ऊपर ही बच्चे करते हैं। इसके अलावा लिखने के लिए 4 लाइन या सिंगल लाइन या मैथ की शीट एक्सेस के लिए भी दी जाती है। इस तरह ये हमारे 4 हेड हैं जो हम बच्चों से पूरे साल में लेते हैं। एक ट्यूशन फ़ीस जो कि 1500 से लेके और 1700 तक है। 9-10 की 2100 और 2300 है। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा स्टेशनरी फ़ंड जो कि 500 रुपीज़ है, और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, वर्कशीट्स, असेसमेंट्स, इन तमाम कामों के लिए। तीसरा स्कूल डेवलपमेंट फ़ंड, ये 300 रुपीज़ हम हर बच्चे से साल के शुरू में लेते हैं, और क्लासरूम की जितनी भी डेवलपमेंट हैं जो वो हम इन पैसों से करते हैं। और चौथा हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लेते हैं, जो कि तो हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक सितंबर में और एक फरवरी में, और तकरीबन 350 प्ले छोटी क्लासों की प्राइमरी हिस्से की फ़ीस होती है और 400 बड़े हिस्से की फ़ीस होती है। इस तरह इन दोनों को मिला के तकरीबन 700 या 800 रुपये हम पूरे साल में एक बच्चे से एग्ज़ामिनेशन के लेते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं। और इस तरह ये हमारे टोटल जो रेवेन्यू हमारे जो आता है स्कूल को, वो इन हेड्स में आता है। जो स्कूल में 10 तारीख तक फ़ीस देने की तारीख़ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% तक फ़ीस जो है वो 10 तारीख को आ जाती है। कभी हमने किसी बच्चे को इसलिए क्लास से बाहर नहीं निकाला कि उसकी फ़ीस नहीं आई। स्कूल जुर्माना या लेट फ़ीस की मद में कोई पैसे नहीं लेता। एक हमने कल्चर इस तरह का डेवलप कर लिया हुआ है कि रिकवरी जो है वो फ़ीस की हो जाती है। सिर्फ़ हमने 2 चेक वाल लगाए हुए हैं। वो चेक वाल ये हैं कि जब हमारे अब सितंबर में जिस तरह छुट्टियों के बाद आएंगे बच्चे, अगस्त लास्ट वीक खुलेगा, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में पेपर्स शुरू होंगे। तो जब स्कूल के पेपर्स शुरू होंगे उससे पहले बच्चे जब सितंबर की फ़ीस वालिदैन देंगे तो उनको
कंप्यूटर एक रोल नंबर स्लिप भी साथ ही दे देगा। जिस तरह बोर्ड के पेपर्स होते हैं रोल नंबर स्लिप होती है, तो जब उसकी फ़ीस पे होगी अकाउंट ऑफिस में, तो जो उसको प्रिंट रसीद मिलेगी उसके ऊपर रोल नंबर स्लिप प्रिंट होगी, और जिस बच्चे के पास ये रोल नंबर स्लिप होगी वही बच्चा स्कूल के पेपर दे सकता है। तो इस तरह मार्च से लेके और सितंबर तक अगर कोई पेंडिंग फ़ीस रह भी जाए, जो कि रह भी जाती है, 10-15% पेंडिंग ही होती है, तो 95% या 90, मेरा ख्याल में 95% तक हमारी फ़ीस जो है ना वो सितंबर की 100% से काफ़ी कवर हो जाती है, 90% से अबव कवर हो जाती है, जो पेंडिंग भी होती है। इसी तरह एक चेक हम फिर जाके फरवरी में लगाते हैं कि जिनकी पिछली पूरे साल की अगर फ़ीसें रहती हैं तो वो रोल नंबर स्लिप उन्हीं को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, फ़ीस जमा होगी, रसीद प्रिंट होगी, उसके साथ ही रोल नंबर स्लिप प्रिंट हो जाएगी। ये कोई मैनुअल काम तो नहीं है। तो ये हमने एक चेक 2 सिर्फ लगाए हुए हैं फ़ीस रिकवरी के लिए, जो कि पेंडिंग होती है। इसके अलावा ऐसा कोई मसला नहीं होता, क्योंकि महीने की 10 तारीख हमने लास्ट रखी हुई है, और 10 को हम टीचर्स को सैलरीज़ भी देते हैं, और 10 तक ही हमारी फ़ीस तकरीबन 80% तक कवर हो जाती है, 75-80% तक। बाकी जो रह जाती है वो आती रहती है, लेकिन हम ड्यू डेट के बाद बच्चों को स्कूल फ़ीस की मद में फ़ाइन नहीं करते। तो ये था सिटी मॉडल हाई स्कूल का केस स्टडी, जिसमें हम फ़ीस, और इंशाल्लाह अब जो दूसरा मरहला है कि हम टीचर्स को किस तरह हायर करते हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। वेलकम बैक। पिछले 30 साल से मुझे, बल्कि मेरे जो साथी हैं जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहता है वो इस चीज़ के शाहिद भी हैं, और बल्कि उनसे बात भी होती रहती है कि 30 साल से 3 या 4 टीचर जो हैं वो सिर्फ़ इसलिए मुझे स्कूल से छोड़ के गए हैं कि उनको सैलरीज़ ज़्यादा चाहिए थी। अब माशाल्लाह आप सब लोग मुझसे अच्छा स्कूल चलाते होंगे, और एक वो स्कूल जिसकी एवरेज फ़ीस 1700 या 1800 रुपये है, वो टीचर्स को किस तरह अपने स्कूल में रखता है या सेटिस्फाई हैं टीचर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20-20 साल के भी टीचर हैं जो मैरिड हैं। ये है स्कूल कल्चर एक जो मैंने पहले साल से बनाया था। मेरे ख़्याल में मुझे नहीं याद पड़ता सिफ़ारिश के अलावा कि मैंने कोई ऐसी टीचर स्कूल में अपॉइंट की हो जो किसी दूसरे स्कूल से आई हो, नहीं। क्योंकि ये टीचर हायरिंग वाला काम मैं खुद करता हूँ, और इसके अलावा मैं एकेडमिक्स वाला काम करता हूँ। बाकी जैसे मैंने पहले भी आपसे एक दिन एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं पेरेंट्स डीलिंग नहीं करता, वो सारा सिस्टम जो है वो होते रहते हैं। तो मेरा सिर्फ़ काम पढ़ाना, क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, और किसने पढ़ाना है। लिहाजा ये जो किसने पढ़ाना है ना, ये टीचर्स मैंने खुद हायर करने, उनका इंटरव्यू मैंने खुद करना। 100% मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी दूसरे स्कूल की टीचर को हायर ना करूं। फ्रेश ग्रेजुएट बीए मिल जाएं, बेहतरीन। आजकल क्योंकि बीए ख़त्म हो चुका है, बीएससी टीचर, बीएस टीचर्स आ रहे हैं, बेहतरीन। जिनको पहले किसी स्कूल पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है, वो मेरी प्रेफरेंस होती है। उसकी वजह ये है, खैर टीचर अपॉइंटमेंट हमारा तरीका क्या है कि जब कोई, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि स्कूल कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं करता, ना दाखिले की, ना टीचर्स की। हमारा एक अपना मैकेनिज़्म है, उसके ऊपर हम कार्य करते हैं, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। एक हमारी फॉर्म बना हुआ है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम टीचर जो भी
कैंडिडेट होता है, ऑफिस में आते हैं, मैडम से मिलते हैं, जी मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है। मैडम उनको फॉर्म दे देती हैं और उन्हें कह देती है भी इसके साथ ये आप आपने फॉर्म फिल करना है, बड़ा बेसिक सा फॉर्म है। उसके साथ आपने अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की या जो भी आपकी लास्ट डिग्री है या मार्कशीट या सनद है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगा के और ये जमा करवा देनी। इस वक्त हमारे पास तकरीबन प्ले क्लास से लेके एंड 10 क्लास तक 50 टीचर्स हैं। प्ले, नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3 ये 6 क्लासेस हैं, 2-2 सेक्शंस हैं। तो हर क्लास में 2 टीचर होते हैं। प्ले ए में भी 2 होंगे, प्ले बी में भी, नर्सरी ए बी, इस तरह हर क्लास में 2-2 टीचर्स हैं। और वो जो जॉब के लिए आती हैं उनको बता दिया जाता है भी अभी तो हमारे पास वैकेंट नहीं है सीट, लेकिन जो ही हमारे पास सीट वैकेंट होगी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। अगर सीट वैकेंट हो तो फिर मैडम उनके फॉर्म के साथ उनको मेरे पास भेज देती हैं। खैर जब उनको हम फॉर्म देते हैं वो फॉर्म घर ले जाते हैं, फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जमा करवा देते हैं। जो ही हमें ज़रूरत होती है हम कॉल करके उनको बुला लेते हैं। ट्रेनिंग, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने एक दिन पहले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ बच्चा छोड़ के कोई नहीं जाता, तो ये है। तो बहुत सारे साथियों ने फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सर ये कौन सा सिस्टम है जिसमें बच्चा छोड़ के नहीं जाता। तो वो सिस्टम यहाँ से शुरू होता है कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए सिटी मॉडल हाई स्कूल में इन हाउस ट्रेनिंग का बंदोबस्त है। जो मैं चाहता हूँ, जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, इस क्लास में ये चीज़ इस तरह पढ़ाई जाएगी, हम टीचर को वैसे ट्रेन करते हैं। 1 या 2 टीचर हमारे पास एक्स्ट्रा अक्सर होती हैं। जब कोई टीचर एब्सेंट होती हैं प्ले, नर्सरी, प्रेप की, तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा टीचर होती है, तो वो उनकी जगह सब्स्टिट्यूट चली जाती हैं। 1, 2, 3 की जब कोई टीचर एब्सेंट होती हैं, एक दूसरी टीचर जो एक्स्ट्रा होती हैं वो उनकी जगह चली जाती हैं। और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से हमारे सब्जेक्ट टीचर शुरू हो जाते हैं कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामियात, 6 सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ और 6 टीचर ही इन क्लासों को अपनी अपनी क्लास को टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमने किया हुआ है कि हमने इन हाउस ट्रेनिंग की हुई है। जब हम किसी टीचर को मैं हायर करता हूँ तो जब वो फॉर्म सबमिट करने आती है, मैडम सैलरी की बात उनसे खुद ही कर देती हैं, जी हमारा ये क्राइटेरिया है और ग्रेजुएशन को हम इतनी सैलरी देते हैं और बीएस वालों को हम इतनी सैलरी देते हैं, और उसके मुताबिक अगर तो विलिंग वो कहते हैं जी ओके, तो फिर मैडम उनको मेरे पास भेजती हैं कि सर ये मैंने अपॉइंट किया टीचर फ़लाँ क्लास के लिए। तो फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट के बाद एक्स्ट्रा के तौर पे रहती हैं 1-2 वीक, और फिर जो ही कोई टीचर, अब लेट्स से क्लास 3 की एक टीचर जो है, 3A में 2 टीचर, अगर 3A की एक टीचर छोड़ के चली गई है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा टीचर हैं उनको हम 3A में अपॉइंट कर देते हैं। एक टीचर तो ऑलरेडी वहाँ ट्रेंड है। नर्सरी क्लास की कोई टीचर चली गई है, नो प्रॉब्लम, 2 टीचर हैं, एक तो ऑलरेडी पढ़ा रही हैं और जो नहीं अपॉइंट करेंगे, जो एक्स्ट्रा में है उनको हम उसकी जगह अपॉइंट कर देंगे और एक एक्स्ट्रा टीचर हम नहीं हायर कर लेंगे। तो इस तरह जब हम टीचर को हायर कर लेते हैं, फिर उसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें कि सिर्फ हम उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं साथ रखते हैं। उस रिटन एग्रीमेंट में ये लिखा होता है भी आपकी सैलरी इतनी है और आपने स्कूल शुरू होने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले आना है और स्कूल छुट्टी होने के 10 या 15 मिनट बाद जाना है। अगर आपने छुट्टी का, आपको हर माह एक छुट्टी विदाउट पे दी जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा छुट्टियां करेंगे तो आपकी पे जो है वो डिडक्शन होगी। और इस तरह ये हमारा टीचर्स का एक जो एग्रीमेंट है वो टीचर भी साइन करती हैं और मेरा साइन भी होता है और वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा होता है।
इसके साथ हम टीचर का आईडी कार्ड भी ले लेते हैं। अब ये जो टीचर की कटौती होती है, लेट से क्लास 7 की एक टीचर ने 4 छुट्टियां की हैं, दूसरी ने भी 4 की हैं, एक ने 3 की हैं, तो इनकी जो कटौती होगी, वो टीचर जिन्होंने इनके सब्स्टिट्यूट पीरियड लिए हैं, हमारा सैलरी का निज़ाम ऐसा है कि वो जिन्होंने सब्स्टिट्यूट पीरियड लिए हैं वो ऑटोमेटिक पैसे उनको मिल जाएंगे। जो छुट्टियां की हैं, जिनकी डिडक्शन हुई है, उनकी जगह जिन्होंने पीरियड्स लिए हैं एक्स्ट्रा, उनके सब्स्टिट्यूशन के, वो सैलरी के पैसे उनको मिल जाएंगे जो कटौती हुई है। और उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाता है भी अगर आपने स्कूल छोड़ना है तो आप काइंडली हमें 1 माह पहले बता दें। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ सिस्टम है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक टीचर घर जाए और कहे जी कल से मैंने नहीं आना, या कोई ऐसी टीचर आ जाए और कहे जी सर कल से मैंने नहीं आना। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए वो एक और बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 माह 15 दिन पहले टीचर्स बता देती हैं कि सर ये, और ज़्यादातर वही स्कूल छोड़ के जाती हैं जिनकी शादी होती है। ये आपको भी पता है कि जो हमारे कैटेगरी के स्कूल हैं, इनमें ज़्यादा टीचर्स वही होती हैं जो कि शादी और स्टडी के दरमियान का जिनके पास टाइम होता है। अब इन टीचर्स को मैनेज कैसे करना है, ये जो 3-4 साल 5 साल मैक्सिमम ये स्कूल रहती हैं, इनको ट्रेंड कैसे करना है, और ये सारे काम जो हैं ये मैं खुद करता हूँ। ट्रेनिंग का सिस्टम हमने अपना बनाया हुआ है, और जितना मैक्सिमम फ़ायदा हम ले सकते हैं इन टीचर्स से एकेडमिक्स के हवाले से, जो कि बहुत सारे स्कूलों से मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है ना बेहतर है कि फ्रेश टीचर को पॉइंट किया जाए और अपने माहौल या अपने स्कूल डिसिप्लिन या अपने कल्चर के मुताबिक उसको ट्रेंड किया जाए। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होगा, और मेरे ख़्याल में अगली वीडियो हमारी ये मैनेजमेंट के हवाले से आखिरी वीडियो होगी, और उसके बाद फिर हम एकेडमिक्स और पढ़ाया कैसे जाता है, असेस कैसे किया जाता है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह 2 या 3 वीडियो होंगी, और उसके बाद फिर ये जो हमारा CEO टॉक्स है ये टॉपिक कंक्लूड होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।